नवरात्रि में फास्टिंग क्यों करते हैं? देवी को खुश करने के लिए। यस, लेकिन हमारी मदर से आता है। यस, यानी जो चीज हमें पावर देती है, लिटरली शक्ति देती है, वो डायरेक्टली हमारे माँ के वंश से हमें कनेक्ट करती है। कोई भी इसका एग्जैक्ट रीजन नहीं जानता कि क्यों और कैसे ये डीएनए सिर्फ मदर्स की ही साइड से आता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल तान्यास फैशन ऑन इंडिया। कैसे हैं आप सब? आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नवरात्रि का त्योहार चल रहा है और मैं आप लोगों के साथ नवरात्रि से रिलेटेड वीडियो शेयर ना करूं, ऐसा हो नहीं सकता। मैं आज जो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि हम नवरात्रि का फास्ट क्यों रखते हैं। और ये जो वीडियो है ये अभी एंड न्यू के चैनल से है। इनके चैनल पे ये फैक्ट्स बताते हैं, जैसे कोई भी वीडियो होती है, कोई भी चीज़ होती है, कोई भी टॉपिक होता है तो उसके फैक्ट्स बताते हैं। सो गाइस, इसका टाइटल बता देती हूँ मैं, नवरात्रि एंड द साइंस बिहाइंड इट, अभी एंड न्यू। सो देखते हैं नवरात्रि के पीछे, बिकॉज हिंदू धर्म में जितने भी चीजें हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीजन है और मैं इस बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ। तो इस वीडियो को शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बोलना चाहती हूँ, पहली बार मेरा चैनल देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नवरात्रि में डांस क्यों करते हैं? नवरात्रि में फास्ट करने से क्या फर्क पड़ता है? हम जो भी करते हैं एम ही करते हैं या उसके पीछे कोई रीजन? तो चलिए नवरात्रि की ब्यूटी को ढूंढते हैं, लेकिन एक अलग तरीके से। इन द नेक्स्ट 3 मिनट्स हम नवरात्रि के पीछे का लॉजिक ढूंढने वाले हैं और एक काफी बेसिक सवाल पूछने वाले हैं, Why do we do what we do? ये समझने की कोशिश करने वाले हैं कि क्या हमारे ट्रेडिशंस सिर्फ ट्रेडिशंस है या उनका इस मॉडर्न दुनिया में कोई इंपॉर्टेंस। अगर आपको लगता है that what we are saying makes sense, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। नंबर 1, हम नवरात्रि में फास्टिंग क्यों करते हैं? देवी को खुश करने के लिए। यस, लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड देवी को। ओके, जस्ट लिसन टू दिस थ्योरी रियली ब्लू माय माइंड। स्कूल में हमने साइंस में क्या सीखा, ये याद रहे या ना रहे, एक चीज कोई नहीं भूलता, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ आवर सेल। इन सिंपल वर्ड्स, माइटोकॉन्ड्रिया हमारे खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बट डिड यू नो दैट हमारा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सिर्फ हमारी मदर से आता है? यस, यानी जो चीज हमें पावर देती है, लिटरली शक्ति देती है, वो डायरेक्टली हमारे माँ के वंश से हमें कनेक्ट करती है। कोई भी इसका एग्जैक्ट रीजन नहीं जानता कि क्यों और कैसे ये डीएनए सिर्फ मदर्स की ही साइड से आता है। देवी रिप्रेजेंट्स एन ओमनी प्रेजेंट कॉस्मिक एनर्जी। दुर्गा माँ को हम सबकी कॉस्मिक माँ कहते हैं। Who knows? Maybe the शक्ति that we are referring to in this festival वो कहीं और नहीं, हमारे अंदर है। हर चीज की तरह माइटोकॉन्ड्रिया को डिटॉक्स की जरूरत होती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के फायदे साइंस ने ऑलरेडी प्रूव किए हुए हैं। जब हम उपवास यानी इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तब हम हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को एक तरह से रेस्ट देते हैं, जिससे एज रिलेटेड डिजीजेस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। मे बी हम अपने अंदर की इस फेमिनिन हेरिटेज को हेल्दी रखने के लिए उपवास करते हैं। और ये चीज इंटरमिटेंट फास्टिंग जो अब पूरी दुनिया डिस्कवर कर रही है, वो हम सेंचुरी से करते आ रहे हैं। ये कितना पोएटिक है और कितना ब्यूटीफुल। नंबर 2, नवरात्रि इज अबाउट आवर प्लैनेट। यस, आई विल एक्सप्लेन। आपको तो पता ही होगा, अर्थ सीधी नहीं थोड़ी टेढ़ी है। अर्थ का एक्सेस 23 डिग्री टिल्टेड है। Look at this illustration. इस 23 डिग्री टिल्ट की वजह से अर्थ तक आने वाले सनरे साल के कुछ टाइम के लिए थोड़े सीधे होते हैं और कुछ टाइम के लिए थोड़े टेढ़े। इस टिल्ट की वजह से हमें अलग अलग सीजन्स मिलते हैं। हमारे कल्चर के काफी सारे फेस्टिवल्स हमारे सीजनल चेंजेस को सेलिब्रेट करते हैं। जस्ट लाइक इन ऑटम अ ट्री लूजेस इट्स लीव्स सो दैट नए लीव्स आ सके, वैसे ही हमारे बॉडी में भी चेंजेस होते हैं। हमारे यहाँ वीकेंड का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था, तो ये फेस्टिवल्स एक ऐसे टाइम हुआ करते थे जहाँ पे लोग अपने काम से ब्रेक लेकर अपने लाइफस्टाइल को एडजस्ट कर सकते थे। सितंबर अक्टूबर के बाद दिन छोटे और रात लंबी होने लगती है और अकॉर्डिंगली हमें हमारे स्लीप साइकिल में भी चेंजेस करने पड़ते हैं। नवरात्रि के 9 दिन इन चेंजेस का एक रिमाइंडर है एंड दैट्स व्हाई नवरात्रि इज सो ब्यूटीफुल। नंबर 3, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम नवरात्रि में डांस क्यों करते हैं? अलग अलग कल्चर्स नवरात्रि को अलग अलग तरीकों से सेलिब्रेट करते हैं। कुछ जगहों पर शास्त्रीय संगीत और कुछ जगहों पर गरबा, डांस और सेलिब्रेशन होता है। क्यों होता है? ताकि आपके नेगेटिव एनर्जीज कम। थिंक अबाउट इट, डांस एक ऐसे एक्टिविटी है जो करते वक्त कोई भी नेगेटिव या दुखी नहीं होता। इसका रीजन है एंडोर्फिन्स। ये हमारी बॉडी का एक फील गुड केमिकल होता है। ये हमारे पेन टॉलरेट करने की कैपेसिटी को बढ़ा देता है और एक हैप्पीनेस बूस्टर जैसे काम करता है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि डांसिंग किसी भी एक्सरसाइज से ज्यादा एंडोर्फिन्स रिलीज करता है। अपने अंदर के एनर्जी से कनेक्ट करने का डांस एक मेथड है और ये हमारे एंसेस्टर्स को पता था, इसीलिए वो हमारे कल्चर का एक हिस्सा है। आप जब लोगों से मिले तो खुद भी पॉजिटिव फील करें और लोगों को भी पॉजिटिव फील कराएं, दैट इज द कोर थॉट एंड इट इज ब्यूटीफुल।
During Navratri, we are worshipping a goddess and we are also acknowledging change. हम हमारे बॉडी के अंदर की शक्ति को, टेक्निकली स्पीकिंग माइटोकॉन्ड्रिया को, हमारे डाइट को कंट्रोल करके हेल्दी रखते हैं और हमारे आसपास होने वाली सारी नेगेटिव चीजों से डिटॉक्स लेते हैं। ये कितना सिंपल है और सिंपल चीजें नेचुरली ब्यूटीफुल होती है। सच में जब हम चीजों को सिंप्लीफाई करते हैं तो ऐसा लगता है कि साइंस और कल्चर दोनों एक साथ एक ही पंडल में रह सकते हैं। बचपन से हमें सिखाया गया है डोंट आस्क व्हाई, क्योंकि बड़ों के पास बच्चों के कुछ सवालों के जवाब नहीं होते। इस एटीट्यूड की वजह से सवाल कम नहीं होते, कंफ्यूजन बढ़ता है और इसी एटीट्यूड की वजह से हम हमारे पुराने नॉलेज से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, ट्रेडिशंस को उनका एसेंस समझे बगैर ही फॉलो कर रहे हैं। हमें इस एटीट्यूड को बदलने की जरूरत है। जब हम रेलेवेंट सवाल पूछते हैं तब हमारे फेस्टिवल्स कैसे होने चाहिए, मूर्ति कितनी बड़ी होनी चाहिए, पटाखे जलाने चाहिए या नहीं, ऐसे क्वेश्चंस इररेलेवेंट हो जाते हैं। आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी चीजें हमारे कल्चर में जो आपको कंफ्यूज करती हैं? टेल अस इन द कमेंट्स बिलो। And if you like this video, then share it with your friends. Navratri is dedicated to the goddess of learning. तो चलो इस नवरात्रि पुरानी चीजों को एक नए तरीके से सीखते हैं, हर तरीके की नेगेटिविटी को मिनिमाइज करते हैं और अपने अंदर की एनर्जी को मैक्सिमाइज करते हैं। लॉजिकली सोचकर मैजिक को जिंदा रखते हैं, क्योंकि ऐसे ओपन माइंड रखने से मुझे फर्क पड़ता है। सो गाइस, वीडियो देख के आई होप मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन मिली है आप लोगों को भी इतनी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। बट इसमें से कुछ चीज़ें मुझे पहले से पता थी, जैसे हम फास्टिंग क्यों रखते हैं अपने डाइजेस्ट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और हर टाइम के बाद कुछ टाइम के बाद जैसे जैसे फेस्टिवल्स आते हैं तो वो उस जो वेदर चल रहा होता है उस वेदर के हिसाब से आप देखोगे कुछ फेस्टिवल्स होते हैं। जैसे अब होली फेस्टिवल आता है तो हमारी सर्दियां खत्म होने वाली होती हैं और हम लोग ऊनी कपड़े बेड में रख देते हैं धूप लगा के, और फिर उसके बाद गर्मियां स्टार्ट हो जाती हैं। ऐसे ही जैसे अब नवरात्रि का त्योहार आया है, दीपावली आएगी, तो इसका मतलब है विंटर से स्टार्ट होने वाली है। तो हर फेस्टिवल का कुछ ना कुछ मतलब होता है और जिस टाइम पीरियड पर वो आते हैं तो इसका मतलब है काम से थोड़ा सा ब्रेक लेकर और अपना थोड़ा माइंड फ्रेश किया जाए। इससे आपको इनकी मतलब इतनी सारी बातें बोली, इसमें से बहुत सारी बातें हैं जिनसे मैं अग्री करती हूँ। सो गाइज, इन्होंने जो फैक्ट्स बताए, इन्होंने जो साइंटिफिक रीजन बताए कि नवरात्रि का जो त्योहार है हम क्यों मनाते हैं और हमें इससे एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो आई होप आप लोगों को इनके साइंटिफिक रीजन समझ में आ गए होंगे। और ये इंटिमेट फास्टिंग जो अभी ट्रेंड चल रहा है कि आपको पतला होना है तो आप ये कीजिए, 16 घंटे का फास्ट रखिए। और पता है आपको पहले क्या होता था कि हर महीने में कुछ ना कुछ एकादशी का व्रत रखते थे लोग, कुछ हफ्ते में व्रत रखते थे। ये सिर्फ रिलीजन से रिलेट नहीं करता, ये हम अपनी बॉडी को ठीक करने के लिए। आप देखोगे, आप एक हिंदू कैलेंडर उठा के देख लो और उसमें कुछ टाइम बाद कुछ ना कुछ फास्ट है, हर महीने में कुछ ना कुछ फास्ट है। तो वो किस लिए है, उनके पीछे रीजन है कि हम कंटिन्यू खाते जाएंगे और फास्टिंग नहीं करेंगे तो हमारा डाइजेस्ट सिस्टम तो खराब होगा ही। और आजकल आप देख ही रहे हो हर किसी को मतलब खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, गैस की प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अनहेल्दी डाइट की वजह से हो रही हैं। तो हिंदू जो मतलब जैसे सनातन धर्म में हर चीज़ फॉलो होती है ना, कुछ टाइम बाद कुछ चीज़ें आती हैं और उस पर फास्टिंग करते हैं, निर्जला एकादशी का व्रत होता है, उसके पीछे भी बहुत सारे साइंटिफिक रीज़न है। तो गाइज, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये वीडियो, आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। और नवरात्रि के इस त्यौहार में पॉजिटिव रहना, मतलब पॉजिटिव रहना तो हमेशा ही चाहिए, लेकिन इस जो ये मौसम है, ये जो फेस्टिवल का सीज़न चल रहा है, एक पॉजिटिव, एक हल्की सी अलग मौसम में बदलाव और कुछ ना मतलब अलग सी वाइब्स आती हैं, मुझे तो बहुत आती हैं। दशहरा के टाइम पे, दिवाली के टाइम पे, नवरात्रों के टाइम पे एक अलग ही फ्रेश मतलब एक एयर में ना फ्रेशनेस होती है। तो वो चीज़ आई होप आप लोग भी फील करते होगे, मैं तो बहुत फील करती हूँ और इवन बचपन से फील करती हूँ। सो गाइस, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियोस में। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आप लोगों के पास कोई सजेशन है, आप चाहते हो उस पर मैं रिएक्शन दूँ, तो उसका लिंक आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।